हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट का। रीड करते हैं क्वेश्चन। द नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021 वाज रुपीज 30,000। कि हमें फर्म का प्रॉफिट बताया गया है 31st मार्च 2021 का 30,000 रुपीज, which has been duly distributed among its three partners A, B and C in their agreed proportion of 3:1:1। कि नेट प्रॉफिट जो 30,000 रुपीज का हुआ है वो तीन पार्टनर्स जो A, B, C हैं उनकी जो एग्रीड रेशियो थी 3:1:1 उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। It was discovered on 10th April 2021 that the under-mentioned transactions were not passed through the books of accounts for the year ended 31st March 2021। कि 10th अप्रैल 2021 को ये डिस्कवर हुआ कि नीचे जो ये ट्रांजेक्शंस दी गई है ये हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पास की ही नहीं, यानी कि हम इनकी ओमिशन भूल गए। क्लियर कि हमने इनको करना ही भूल गए, हमने इनको करा ही नहीं है। अब क्या क्या ट्रांजेक्शन है? फर्स्ट आपकी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के रेट से देना था पर नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए की 350 रुपीज, बी की 250 रुपीज, सी की 150 रुपीज। सैलरी ऑफ रुपीज 5,000 टू ए एंड रुपीज 7,500 टू बी। ठीक है, दो पार्टनर्स की सैलरी है, ए की और बी की, वो हम भूल गए हैं। कमीशन ड्यू टू ए ऑन स्पेशल ट्रांजेक्शन ऑफ रुपीज 3,000। ए को किसी स्पेशल ट्रांजेक्शन के लिए कमीशन देना था 3,000 रुपीज का, वो भी हम देना भूल गए हैं। तो ये गलतियां हैं जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में की हैं। कैपिटल अकाउंट हमें दी हुई है पार्टनर की 1 अप्रैल 2020 को, ए की 25,000, बी की 20 और सी की 15,000। ये कैपिटल से क्या निकलेगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? जब 10% हम ए का कैलकुलेट करेंगे इट विल कम 2,500। 20,000 का जब हम 10% कैलकुलेट करेंगे इट विल कम 2,000 एंड 15,000 का जब हम 10% कैलकुलेट करेंगे इट विल कम 1,500। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ रेक्टिफाइंग एंट्री ऑन 10th अप्रैल 2021। कि आपने एक रेक्टिफाइंग एंट्री बनाकर दिखानी है जिससे आपके ये जितनी भी ओमिशंस हैं ये सब सही हो जाए, आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गलत इफेक्ट हो रहा है वो खत्म हो जाए। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। दिस इज द फॉर्मेट टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। कॉलम आपको याद हो गए होंगे, पर्टिकुलर्स। तीन पार्टनर है तो तीनों पार्टनर का नाम ए, बी एंड सी, और लास्ट कॉलम किसका होता है? टोटल का। तो देना स्टार्ट करते हैं। जो जो हम इसमें भूले हैं, सबसे पहले हमने क्या देना भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम अपना लिखते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने रेट से देना हमने? 10%। अभी कैलकुलेट किया हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अभी मैंने आपको साथ के साथ कैलकुलेट करके बताया था। इसमें ए, बी और सी तीनों का जब हम 10% के रेट से कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम 2,500, 2,000, 1,500। क्लियर? जब इन सबका टोटल करेंगे इट इज 6,000। क्लियर है? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर को देना होता है, इसलिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे लाइन। क्लियर है? नेक्स्ट हम क्या बोले? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लिखते, पहले हम क्या करते हैं जो जो हमने पार्टनर को देना होता है हम वो लिख लेते हैं। लाइक सैलरी हमने पार्टनर को देनी है, कमीशन हमने पार्टनर को देना होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर को देना होता है, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने पार्टनर से लेना होता है। तो इस कंडीशन में पहले हम क्या लिख लेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अपना सैलरी और अपना कमीशन ये लिख लेंगे, उसके बाद हम अपनी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखेंगे। सैलरी लिखते हैं। सैलरी भी हमने क्या करनी होती है? पार्टनर को देनी होती है, तो ये भी क्या करेंगे? क्रेडिट। किस किस की बोली है? 5,000 हमें ए की बोली है और 7,500 हमें बी की बोली हुई है, यही है ना। और दोनों का जब टोटल करेंगे, सी की तो कोई सैलरी नहीं है, तो जब इनका टोटल करेंगे इट विल कम 12,500। ठीक है, उसके बाद हमने कमीशन देना ए को एक स्पेशल ट्रांजेक्शन के लिए। कमीशन देना है हमने पार्टनर को, तो ये भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। सिर्फ किसको मिलना है? ए को। कितना? 3,000। तो बी और सी को कुछ नहीं मिलेगा, जब इसका टोटल करेंगे तो 3,000। क्लियर है? ये तीन चीजें जो हमने उसको पे करनी है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखने से पहले हम क्या करते हैं? ये जो हमने देना है इनका टोटल कर लेते हैं। ठीक है, ए को हमने टोटल कितना देना है? 10,500। ठीक है, बी की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इट विल कम 9,500, सी का 1,500। ठीक है, जब इसका टोटल करेंगे तो ये 21,500। क्लियर है? तो ये हमने पार्टनर्स को देना है। अब इसमें से हम लेस करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि हमने ये उनसे लेना होता है। तो ये लाइन क्या हो जाएगी? डेबिट, यानी कि माइनस करनी है इसमें से। तो कितना कितना था? ए का 350,
ये बी का 250 और 150, ठीक है, 250 एंड 150, जब इनका टोटल करेंगे इट इज 750। क्लियर है? अब इनका नेट इफेक्ट देख लेते हैं। अब क्या है बच्चों कि देखिए पार्टनर ए को हमने 10,500 देने हैं, ठीक है, अलग अलग चीजों के नाम के, किसी कोई इंटरेस्ट कैपिटल के नाम का, सैलरी के नाम का, कमीशन के नाम का, टोटल हमने कितना देना उनको 10,500 और लेना कितना उनसे 350। तो इसमें से माइनस करके नेट कितना आ गया 10,150, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस करेंगे जब हम, तो ये आएगा 9,250 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट जब हम करेंगे इट विल कम 1350, जब इन सब का टोटल करेंगे यहां पर तो ये आएगा हमारे पास 20,750। क्लियर है? अब जो हमने पिछले क्वेश्चन किए बेटा उसमें तो एक ही चीज भूले थे हम, एक वो लेते थे और एक जो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उन दोनों में डिफरेंस लेते थे, ठीक है। अब इतनी सारी लेने की जरूरत नहीं है, अब हमारे पास ये एक लाइन आ गई है, इसके साथ हमने कंपैरिजन करना अपनी दूसरी लाइन का। अब ये लाइन क्या होगी, क्योंकि ये हमने देने हैं, देखो पार्टनर्स को हमने 10,500 देना था, 350 लेना था, तो जब इसमें से माइनस करके नेट निकाला तो ये हमें उसे देना पड़ेगा। सेम कंडीशन बी की, बी को 9,500 देने थे, 250 उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम के लेने थे, तो नेट इफेक्ट हमने देख लिया, हमने कितने देने हैं उसको 9,250। सेम सी को हमने 1,500 देने थे और उसे 150 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम के लेने थे, तो नेट इफेक्ट हमने देख लिया, यानी कि 1,350 रुपीज हमने उसको देने हैं, तो ये लाइन उनको देने वाली है, तो ये क्या होगी हमारी अब क्रेडिट होगी। क्लियर है? उसके बाद हम क्या करते हैं, जब ये वाला जो अमाउंट आता है हमारा, हम अपनी रेशो में बांट देते हैं इसको, तो ये हम लिख देंगे डिवीजन ऑफ रुपीज, कितना है 20,750। कौन सी रेशो में करते हैं, जो हमें बोली गई है इन द रेशो ऑफ, इस क्वेश्चन में कितनी है 3:1:1, ठीक है, दिस इज द रेशो 3:1:1। तो इस रेशो में हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इट विल कम 12,450, ये वाली जो आएगी 4,150, सेम 4,150, टोटल करेंगे तो सेम यही आएगा जिसका हमने डिवीजन किया 20,750। अब जब ये वाली लाइन आपकी क्रेडिट है तो ये लाइन क्या हो जाएगी डेबिट। अब हम क्या करेंगे, दोनों में डिफरेंस देख लेंगे कि कितना डिफरेंस आया है, जिससे हम अपनी जर्नल एंट्री पास करते हैं। जब इसको हम करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2,300, और कौन सी साइड ज्यादा है क्रेडिट या डेबिट, डेबिट वाली, तो इसके साथ क्या लिखा जाएगा डेबिट। अब हमें ऊपर से नहीं करना, सिर्फ हमने लास्ट में जो नेट इफेक्ट देख लिया था इससे हमने रेशो में डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट किया, और इनका हम जो डिफरेंस लेंगे, अब सिर्फ इन दोनों लाइनों का हमने डिफरेंस लेना, ऊपर के हमने कुछ नहीं कंसीडर करना। जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे सॉरी 5,100, ठीक है, ये क्या है हमारा कौन सा ज्यादा, ये वाला, तो ये हमारे पास क्रेडिट है इसलिए हम इसको लिख देंगे क्रेडिट। जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इट विल कम 2,800, और कौन सी साइड ज्यादा है ये वाली, तो इसका क्या लिख देंगे डेबिट, ठीक है, और इसका हमारा निल हो जाएगा। ये क्लियर हुआ है बच्चों कि हमने क्या किया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, सैलरी भूल गए, कमीशन भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए, ये तीनों चीजें हमने देनी थी इसलिए हमने पहले लिख ली, ठीक है, उसका टोटल कर लिया। उसके बाद जो उनसे लेना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था उनसे, ये हमने इसमें से माइनस कर दिया, क्योंकि ये लाइन क्या है लिख सकते हो क्रेडिट, क्योंकि ये सारी चीजें देनी है तो टोटल है, तो ये भी क्या करना है देना है, ये उनसे लेना है, तो इस लाइन में से हमने माइनस करने के बाद जो बचा तो ये हमने क्या करना है पार्टनर्स को देना है, इसलिए हमने ये वाली लाइन क्या की है क्रेडिट की है। और हम क्या करते हैं, जो टोटल होता है इसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ये लाइन अगर क्रेडिट है तो ये क्या हो जाएगी डेबिट, डिफरेंस देखा और अपना ये आ गया। अब इससे हमने क्या करनी है जर्नल एंट्री बनानी है। जर्नल एंट्री कौन सी डेट को बोली थी बच्चों, उन्होंने 10 अप्रैल 2021, ठीक है, अप्रैल 10 2021 को उन्होंने बोला था कि आपने रेक्टिफाइंग एंट्री बनाकर दिखाना है, तो हम इसमें लिखेंगे 2021 अप्रैल 10, ठीक है, जो हमने इसमें डेबिट किया है क्रेडिट क्या है, एज और सीज कैपिटल हमारी क्या है डेबिट है 2,300 और 2,800 से, और बी की कैपिटल जो होगी क्रेडिट होगी कितने से 5,100 से, ठीक है, तो लिखते हैं अपना एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से थी 2,300 से। उसके बाद क्या था सीज कैपिटल थी डेबिट हमारी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,800 से थी, ठीक है, और नेक्स्ट हमारा टू बीज
कैपिटल अकाउंट 50-100। ठीक है, किसके लिए नरेशन है? एडजस्टमेंट एंट्री है, एडजस्टमेंट फॉर ओमिशंस। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्लियर है कि हमने जो हमने देना भूल गए उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब कैलकुलेट करने के बाद जो उनको देना था क्रेडिट, जो उनसे लेना था डेबिट, और डिफरेंस निकाल के ये लाइन आपके पास आ गई। इस टोटल को हमने उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, इन दोनों से डिफरेंस निकाला और अपनी जरा एंट्री पास कर दी। तो ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। एक और क्वेश्चन हम इसमें करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन इज आई थिंक विजिबल है। ये XYZ were partners in a firm on 1st April 2021. The capital stood at rupees 6 lakh, 4 lakh, 2 lakh respectively as per provisions of the partnership deed. क्या बोला गया है कि तीन पार्टनर बोले गए हैं आपको, XYZ पार्टनर्स एक फर्म में 1st अप्रैल 2021 को उनकी कैपिटल बोली गई है। कितनी कितनी है? 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। एज पर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या बोलती है? Y was entitled for a commission of rupees 12,000 per annum, कि Y को हमने एक कमीशन देना है 12,000 per annum का। X was entitled for a salary of rupees 1200 per month, हमने X को सैलरी देनी है कितनी? 1200 per month के रेट से। पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% per annum, हमने 8% जो है इनकी कैपिटल के ऊपर इनको इंटरेस्ट पे करना है। प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? कैपिटल रेशियो में, 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख की जो रेशियो होगी उस रेशियो में हमने क्या करना है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर है कि पार्टनरशिप डीड ने क्या क्या बोला गया था कि हमने क्या क्या करना है। अब नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 was rupees 4,22,400 which was distributed equally। क्या गलती की है हमने कि हमने नेट प्रॉफिट जो हुआ था हमारा ये वाला, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट इक्वली कर दिया विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द अबव प्रोविजन, और ऊपर के जो प्रोविजन बोले गए थे हमने वो भी नहीं कंसीडर की, यानी कि हमने ये सारी चीजें तो दी ही नहीं, ऊपर से हमने क्या गलती कर दी, जो ये प्रॉफिट था किस रेशियो में बांटना चाहिए था? कैपिटल रेशियो में, पर हमने गलती क्या करी? हमने उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। शो योर वर्किंग क्लियरली, पास योर नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द अबव। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? अपना TSA बनाना पड़ेगा हमें। दिस इज द TSA, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, कॉलम पर्टिकुलर्स, जितने पार्टनर है XYZ, 3 पार्टनर इसमें, और टोटल अमाउंट। ठीक है, अब जो हम पहले भूले हैं वो दे देते हैं। सबसे पहले क्या देना था हमने? Y को एक कमीशन देनी थी, तो यहां लिखते हैं कमीशन सिर्फ किसकी है? Y की है। कितनी है? 12,000 पर एनम, तो यहां लिखेंगे हम 12,000। X और Z को कुछ नहीं है, टोटल 12,000। ठीक है, और ये देनी है पार्टनर को, जो चीज देनी होती है क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। अब और क्या देना है? सैलरी देनी है X को, तो यहां लिखते हैं सैलरी, ये भी पार्टनर्स को देते हैं हम, तो क्रेडिट सिर्फ किसको देनी है? X को। अब 12,000 पर मंथ है, ठीक है, तो हमने ईयरली देनी होती है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इट विल कम 14,400। ठीक है, बाकी ना हमने Y को कोई सैलरी देनी है ना ही Z को देनी है, तो ये हमारे पास आ गया 14,400। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमने नेक्स्ट क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, तो यहां लिखते हैं हम अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी हमने क्या करना है? देना है, तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, जब कितना परसेंट है? 8%। जब हम इसका करेंगे 8%, 6 लाख का 8%, इट विल कम 48,000। ठीक है, जब हम इसका करेंगे 8 4 जो 32, तो डेट इज 32,000। 2 लाख का 8% देंगे, इट विल कम 16,000। क्लियर है कि हमने कैपिटल के ऊपर अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। अब इन सबका टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 96,000। क्लियर है, कमीशन देनी थी, सैलरी देनी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, हमने दे दिया। अब प्रॉफिट जो था वो हमने कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, पर गलती क्या करी हमने? उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसमें हम अपने प्रॉफिट को भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट्स। रिमेनिंग प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे? जो हमें प्रॉफिट गिवन है, क्वेश्चन में प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, ये हम लिखेंगे अपना 4,22,400। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉफिट गिवन है। इसमें से हम क्या करेंगे? जो हमने पार्टनर को देना है, ठीक है, कमीशन देनी है, सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये सब माइनस करेंगे। पहले -12,000,
माइनस 14,400, ठीक है, माइनस 96,000। ये सारा माइनस करने के बाद जो आपके पास आएगा दैट इज 3 लाख रुपीज। ठीक है, ये जो 3 लाख रुपीज है, अब ये किस में डिवाइड होगा? ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होगा। इट विल बी डिवाइडेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बोली थी उसने? कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल रेशियो जब आप 6 लाख की, 4 लाख की और 2 लाख की आप रेशियो निकालोगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 3:2:1, 3:2:1। ठीक है, तो इससे हमने क्या करना है, 3 लाख रुपीज को 3:1 की रेशियो में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1,50,000, 1 लाख रुपीज। ठीक है, और यहां पर 50,000 रुपीज, टोटल आपका कितना हो गया? 3 लाख रुपीज। क्लियर है? ये हमने क्या किया, अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो हमारे पास रिमेनिंग रह गया था। अब नेट इफेक्ट देखना है। देखिए एक्स को क्या देना है, 14,400 हमने उसको सैलरी के देने हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के उसको हमने 48,000 देना है, और प्रॉफिट का शेयर उसको कितना देना है? 1,50,000 देना है। तो सबको टोटल कर लेते हैं कि हमने उसको कितना पे करना है। जब हम इन सबका टोटल करेंगे तो 2,12,400। ठीक है, ये हमने सारा क्या करना है, एक्स को देना है। तो जो चीज देनी है वो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। वाई को हमने 12,000 कमीशन के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 32,000 और प्रॉफिट का 1 लाख। जब ये सब टोटल करेंगे तो इट विल कम 1,44,000। ये हमने वाई को देना है। इसी तरह जेड को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और प्रॉफिट का शेयर देना है। तो जब इसको टोटल करेंगे तो इट विल कम 66,000। और जब ये लास्ट में सबका टोटल होगा तो ये हमारा जो टोटल प्रॉफिट था 4,22,400। ठीक है, ये आ जाएगा। ये हमारी अब लाइन निकल गई है जिसके साथ हम अपनी दूसरी लाइन को कंपेयर करते हैं कि हमने जो जो देना था वो हमने लिखा यहाँ पर, उन सबका टोटल किया, देना है पार्टनर्स को इसलिए क्रेडिट किया। अब ये जो अमाउंट है ये हमने जो गलत किया हुआ है, ठीक है, डिवीजन ऑफ रुपीज 4,22,400 कौन सी रेशो में? जो इक्वली हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना, ऑलरेडी जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इक्वली में, उस रेशो में, इन द रेशो ऑफ, इक्वल रेशो थे उसमें 1:1:1। जब इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,40,800, 1,40,800, 1,40,800। ठीक है, टोटल 4,22,400। और ये लाइन क्या हो जाएगी हमारी? डेबिट, क्योंकि ये वाली अगर क्रेडिट है तो अपोजिट जाएगी, क्या हो जाएगी? डेबिट। अब हम अपना नेट इफेक्ट या डिफरेंस जो भी है वो देख लेंगे। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, अपनी जर्नल एंट्री बनाते हैं। जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 71,600। और कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट। तो यहाँ लिख देंगे हम अपना क्रेडिट। इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3,200। कौन सी साइड ज्यादा है? ये वाली। तो ये हम लिख देंगे अपनी क्रेडिट। इसमें जब हम डिफरेंस लेंगे तो इट विल कम 74,800। और इसकी कौन सी साइड ज्यादा है? डेबिट की। तो ये हम लिख देंगे अपना डेबिट, ये ब्लैंक। ये हमारा जो है नेट डिफरेंस निकाल चुका है। क्लियर है? अब इसमें क्या किया है, समझ आया बच्चों? जो जो हम भूले थे, हमने कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले थे, और गलती क्या करी थी, प्रॉफिट हमने दिया तो था पार्टनर्स को, पर बोला गया था कैपिटल रेशियो में देना है, जबकि हमने कैसे दे दिया, हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हमने क्या करना है, जो भी हमें प्रॉफिट गिवन था उसमें से जो जो चीजें हम भूले थे यहाँ पर वो माइनस करनी है, क्योंकि सब पार्टनर को देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पर बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो वो यहाँ पर ऐड होता रिमेनिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। क्लियर है? तो अपने जो प्रॉफिट आपको गिवन है उसमें से आपने ये चीजें देनी थी, माइनस किया। जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा, जैसे आपको बोला गया था सही रेशो में, उसमें आपने डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, ये सही रेशो में 3 लाख रुपीज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ये सारी चीजें हमने पार्टनर्स को देनी है, तो ये टोटल करके आपकी एक लाइन आएगी क्रेडिट। अब 4,22,400 को हमने कौन सी रेशो में, जो आपने गलती करी है, आपने इक्वली बांटा था ना इसको, तो यहाँ पर वो इक्वल वाला आएगा, ना कि आप अपने सही वाली लिख देना। तो ये वाली लिख के आपने ये लाइन क्या करनी है, डेबिट। तो डिफरेंस करके आपने ये बना लेना है। इससे हम अपनी जर्नल एंट्री बना लेंगे। बनाते हैं अपनी जर्नल एंट्री। डेबिट क्या करना है, डेट लिखते हैं 2022 अप्रैल 1। ठीक है, कौन डेबिट है हमारे इसमें? जेड जो है डेबिट है, जेड की कैपिटल। तो यहां लिखेंगे हम अपना जेड्स
कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 74,800 से। ठीक है, एक्स और वाई क्या थे, डेबिट थे दोनों, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दोनों का जितना जितना अमाउंट था, एक्स के क्रेडिट में कितना है 71,600 और इसका था हमारा 3200। ठीक है, दिस वन 71,600 3200। क्लियर है, नरेशन हमने क्यों की है, जो भी हमने गलतियां की हैं उसकी एडजस्टमेंट की है। एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन, एक तो हम भूल गए थे, ठीक है, एंड रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इसमें हमने प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या की है, रॉन्ग की है, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। क्लियर है। अब आज बच्चों मैंने आपको, आई थिंक ये तो क्लियर हो गया होगा, मैंने रिकॉल करा ही दिया एक बार कराते कराते। अब दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों, मैंने आज अभी दो क्वेश्चन आपको कराए हैं, ठीक है, एक अभी ये कराया है और इससे पहले कराया। दोनों में क्या डिफरेंस है कि हमने एक में तो प्रॉफिट का कुछ नहीं किया, जबकि गिवन तो प्रॉफिट उसमें भी था, जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें भी क्या था, हमारे पास प्रॉफिट गिवन था 30,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट, और जो सेकंड क्वेश्चन कराया है इसमें भी हमारे पास प्रॉफिट गिवन था। बट हमने दोनों में जो पहला क्वेश्चन किया उसमें तो हमने प्रॉफिट का कुछ नहीं किया, ठीक है, उसमें से तो जो हमने ओमिशन की थी, देखिए पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, जो हमने गलतियां करी थी सिर्फ हमने वो लिखी, ठीक है, उसको एडलेस किया और वो डिवाइड कर दी, तो यानी कि इसमें हमने 30,000 का कुछ भी नहीं किया। पर जो दूसरा क्वेश्चन हमने किया उसमें हमें जो प्रॉफिट गिवन थे, इस प्रॉफिट को हमने कंसीडर किया, ठीक है ना, ये सब चीजें करके हमने उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, किसमें हमने प्रॉफिट को कंसीडर करना है और किसमें नहीं करना, तभी मैंने दोनों क्वेश्चन आज एक ही वीडियो में कराए हैं बच्चों, ठीक है, कि आपको ये डिफरेंस समझ आ जाए। जो ये क्वेश्चन था इसमें 30,000 नेट प्रॉफिट दिया गया था, जो कि सही प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था पार्टनर्स के बीच में, ठीक है, जबकि इसमें जो नेट प्रॉफिट था वो गलत बंटा हुआ था। हमने क्या करना था, डिस्ट्रीब्यूट रेशो में करना था, कैपिटल रेशो में, बट कर दिया कैसे, इक्वली। तो ये प्रॉफिट हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट किया था, यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन है और आपने वो डिस्ट्रीब्यूट सही कर रखा है, फिर तो आपने उस प्रॉफिट को कुछ नहीं करना, इग्नोर करना है। क्लियर है। बट अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है और वो आपने गलत बांटा हुआ है, तो आपने फिर जैसे सेकंड क्वेश्चन कराया गया, यानी कि उस प्रॉफिट को कंसीडर करना है, उसमें से जो जो पार्टनर को आपने देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो माइनस कीजिए, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में होती है तो वो प्लस की जाती है। उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट निकलता है वो उनकी जो भी सही रेशो होती है उसमें बांटा जाता है, और लास्ट में फिर जो डिवीजन ऑफ रुपीज हम करते हैं वो उनके जो भी गलत हमने बांटा होगा ना, उस रेशो में आपने करनी है। तो होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, जो प्रॉफिट को कब कंसीडर करना है और कब कंसीडर नहीं करना, दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।